3 राज्य, 3 विधानसभा उपचुनाव और तीनों के नतीजे बिल्कुल अलग अलग। मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा हार गई। बिहार के बांकीपुर में 30 साल पुराना किला ढह गया, लेकिन गुजरात के मांजलपुर में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ स्थानीय चुनाव थे या इन नतीजों के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। इन तीनों चुनावों के अगर सिर्फ वोटों के आंकड़ों से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाए तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। सबसे पहले बात दतिया की। दतिया में भाजपा की हार सिर्फ उम्मीदवार की हार नहीं थी, बल्कि संगठन और माहौल दोनों की हार थी। दिल्ली में जब सीजेपी आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय दतिया में भी युवाओं का प्रदर्शन हुआ। करीब 150 से 200 युवा सड़क पर उतरे। अब कोई कह सकता है कि 200 लोगों से चुनाव नहीं हारते, बिल्कुल सही, लेकिन राजनीति में हमेशा भीड़ वोट नहीं बदलती, कई बार माहौल बदल देती है। चुनाव के दौरान मेरी कई युवाओं और स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। कुछ ने साफ कहा कि वे इस घटनाक्रम से नाराज हैं और इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। कई ऐसे भी थे जो प्रदर्शन में नहीं आए, लेकिन भीतर ही भीतर युवाओं के साथ खड़े थे। यह नाराजगी परिवारों तक पहुंची और मतदान पर भी उसका असर देखने को मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना, समर्थकों का खुला विरोध, सड़क पर प्रदर्शन, लगातार जाम, यह सब भाजपा की अंदरूनी असहजता की तस्वीर पेश कर रहा था। दतिया नगर पालिका के भाजपा पार्षदों के कई वार्डों में पार्टी पीछे रही। इससे स्थानीय संगठन पूरी ताकत से मैदान में नहीं उतर पाया। कई संगठन के पदाधिकारी भी चुनाव में सक्रियता से काम करते हुए नजर नहीं आए। शायद यही वजह रही कि चुनाव हारने के तुरंत बाद भाजपा ने पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी और 2 सदस्यीय जांच समिति बना दी। अगर सब कुछ सामान्य होता तो इतनी बड़ी कार्रवाई शायद नहीं होती।